हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरार आपको हमारे चैनल नॉलेज शेयर उर्दू में खुशामदीद करती हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें हमें क्या गया है, वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसका क्या मतलब है, पहले ये देख लेते हैं। अब जैसे हमें पहले कहा गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि ए सेट आएगा, उसके क्या कहा गया, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या आएगा, बाहर आएगा, ए यूनियन ब्रैकेट में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने क्या बना ली, लेफ्ट हैंड साइड बना ली। अब इसकी राइट हैंड साइड कैसे बनेगी, ए यूनियन जो है वो मल्टीप्लाई करेगा बी के साथ, तो क्या बनाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, देन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी आएगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा, यू, इंटरसेक्शन आ गया। देन ए यूनियन के सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा, ए यूनियन सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगी, जैसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, इसमें भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब है, बी का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, सी के साथ। तो बी के साथ हमें, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब बी के साथ हमें क्या दिए हुए, 2 3 5 7। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, 2 3 5 एंड 7। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, प्रॉपर्टी क्या है इंटरसेक्शन की, किसके साथ, सी के साथ। तो सी क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9। देन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सेट में दो सेट है हमारे पास, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा हम वो लिखेंगे। तो अब देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 यहाँ नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। देन 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, ये इंटरसेक्शन में आएगा। देन 5 है, 5 यहाँ भी है, ये इंटरसेक्शन में आएगा। देन 7 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये इंटरसेक्शन में आएगा। 9 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी का सेट हमारे पास कैसे बनेगा, 3 5 7, क्योंकि 3 5 7 इस सेट में भी है। तो क्या आएगा, 3 5 एंड 7। तो हमने क्या निकाल लिया, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ क्या लेंगे हम, यूनियन लेंगे। तो अब ए के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं। तो ए के साथ यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए के सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए के सेट के एलिमेंट चाहिए होंगे। तो ए के सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 सो ऑन, लेकिन कहाँ तक, 10 तक। मतलब मुझे लिमिट बताई हुई कि कहाँ तक नंबर आएंगे, 10 तक। तो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3। मैं अब सारे एलिमेंट लिख लेती हूँ, वैसे इन्होंने सो ऑन लगाया हुआ है लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो समझना। 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब बी इंटरसेक्शन सी का हमने पहले सेट बना चुके हैं, वो क्या आया है, 3 5 7। तो मैं लिख लेती हूँ 3 5 एंड 7। देन इसका सेट कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास, इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसको सीक्वेंस से करके लिख देते हैं। अब सीक्वेंस कैसे देंगे, तो हमें पता है नंबर में सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, 1 लिख दूंगी। देन क्या आता है, 2 आता है, 2। देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या हुआ, दोनों सेट के एलिमेंट हमने यूनियन करके लिख दिए। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल आई है,
लेफ्ट हैंड साइड। देन हमने क्या करना है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, दो ब्रैकेट्स हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं पहले ए यूनियन बी निकाल लूँ उसके बाद इसका इंटरसेक्शन, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक साइड चाहिए और यहाँ पे भी एक साइड चाहिए। तो इस साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, ए यूनियन बी लेना पड़ेगा, देन ए यूनियन सी, और फिर उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लूंगी। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड, तो क्या लूंगी, सबसे पहले ए यूनियन बी लूंगी। तो ए यूनियन बी के लिए मुझे ए के साइड लिखना है। ए के साइड हमारे पास क्या है, 1 2 3, कहाँ तक, 10 तक। तो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3, कहाँ तक, 10 तक। देन यूनियन की प्रॉपर्टी यूज होगी, बी, बी के साइड के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7। ठीक है। अब ए यूनियन बी का सेट जो है वो हमारे पास कैसे बनेगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड के एलिमेंट को सीक्वेंस के साथ करके लिख देना लाइन में। तो क्या आएगा, 1 2 3 सो ऑन एंड 10 तक आ जाएगा। ये सेट बनेगा हमारे पास। अब मैंने ए यूनियन बी तो हमारे पास निकाल लिया, अब क्या निकालना है, मुझे ए यूनियन सी निकालना है। अब ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इस आंसर को मैं तो यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि हम ऊपर जो है वो पूरा सॉल्व करके इसको कंपेयर कर सके। 7 8 9 10, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला था। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया ताकि हम आखिर में इसको कंपेयर कर सके कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड को। ओके, तो दोबारा इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाला। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। अब ए यूनियन सी के लिए मैं यहाँ लिखूंगी ए यूनियन सी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ए का साइड चाहिए होगा। ए के साइड का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, 1 2 3 सो ऑन 10 तक। देन उसका क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देन सी, सी का एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 9, दोनों के एलिमेंट लिख दिए हमने। अब हम उसका सेट बना लेते हैं। तो सेट कैसे बनेगा, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, अब इसका यूनियन ले रहा है, यूनियन का मतलब क्या है, सीक्वेंस के साथ लिख दे रहा है। तो क्या आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरे साइड में अगर हम देखें वो भी 9 तक नंबर है, तो हम एक साथ लिखेंगे तो 10 तक आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सीक्वेंस के साथ 10 तक है। अच्छा, ए यूनियन बी भी निकल गया और ए यूनियन सी भी निकल गया। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, दोनों साइड का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। अब वो ले लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ इज इक्वल्स टू डाल के। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी पूरी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ए यूनियन बी का साइड लिखेंगे, तो ए यूनियन बी का साइड क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 सो ऑन 10 तक। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। देन ए यूनियन सी का सेट लिख लेते हैं। वो कहाँ तक है, ए यूनियन सी 1 से 10 तक, 1 2 सो ऑन 10 तक। ठीक है, अब इसका आंसर क्या निकलेगा मेरे पास, आंसर हमारे पास ये आएगा, जब हम इंटरसेक्शन लेते तो हम कॉमन देखते। अब 1 से लेकर 10 तक सारे इसके अंदर नंबर आएंगे, यहाँ भी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इस पूरी राइट हैंड साइड का आंसर ये है, 1 से लेकर 10 तक। और जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व की थी, ये क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर है ये। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब इसको और इसको देखें तो दोनों क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड
साइड के, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का पहले आंसर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व की, इसका पहले यूनियन लिया, फिर इसका यूनियन, फिर इसका इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1 2 3 सो ऑन, मतलब इसके अंदर सारे नंबर्स आएंगे 4 5 6 7 8 9 देन 10, तो ये आंसर आ गया। ओके, अच्छा एक प्रॉपर्टी तो हमने यूज कर ली, जिसे क्या कहा गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी थी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। अब हमें क्या कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जहां जहां मैंने अब यूनियन लिखा था वहां वहां मैं क्या लिखूंगी, इंटरसेक्शन लिखूंगी, और जहां इंटरसेक्शन लिखा था वहां क्या लिखूंगी, यूनियन लिखूंगी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये प्रॉपर्टी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अब हम क्या करें, ये वाला पार्ट इसका सॉल्व करें, ठीक है, जो इन्होंने कंडीशन हमें दी हुई है। अब कंडीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसका क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर यूनियन मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर यूनियन आना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर मैं इसको बनाती हूँ तो ये कैसे बनेगा, ए इंटरसेक्शन जो बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, देन यूनियन आएगा, क्योंकि यूनियन में कहा गया ओवर यूनियन, तो यूनियन आ जाएगा, और क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन जो सी के साथ करेगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, या ये प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले बी यूनियन सी निकालूंगी मैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के लिए मेरे पास बी का एलिमेंट चाहिए, बी का एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, ठीक है। इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है, किसके साथ, सी के साथ। सी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। देन अब बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का हमारे पास सेट कैसे बनेगा, यूनियन मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट्स को या दोनों सेट के एलिमेंट्स को मैं सीक्वेंस के साथ लिख दूंगी, तो कैसे आएगा 1 2 3 5 7 9, ठीक है। अब मैंने ये तो निकाल लिया, अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन के लिए मुझे ए का सेट चाहिए होगा, तो ए का सेट क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, 1 2 3 सो ऑन 10 तक। देन इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, जो बी यूनियन सी जो है वो मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, क्या है 1 2 3 5 7 एंड 9, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 5 7 एंड 9। अब इसका आंसर या इसका सेट हमारे पास कैसे बनेगा, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट सेम होता है उसे लिखते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सारे डिजिट्स आएंगे हमारे पास, 4 भी आएगा, 5 6 7 8 9 देन 10। अब यहाँ क्या है 1 2 3 5 7 9, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पर भी होगा, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे भी होगा, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर भी होगा। तो इंटरसेक्शन वापस क्या आएगा आंसर 1 2 3 5 7 एंड 9। तो हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल आई, लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। देन हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट तो कर लिया, अब क्या करनी है, राइट हैंड साइड करनी है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या, जैसे पहले किया था, पहली प्रॉपर्टीज में हम कर रहे थे, तो क्या था, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, फिर उसका क्या ले लूंगी, यूनियन ले लूंगी। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं,
तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए के साइड लिखूंगी 1 से 10 तक, इसका इंटरसेक्शन लूंगी बी के साथ, तो बी के हमारे पास एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो चीज या जो एलिमेंट सेम होता है हम उसे लिखते हैं। तो अगर देखें तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सारे डिजिट जाएंगे हमारे पास, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, सब आएंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट गया सो ऑन का मतलब यही होता है। 10 तक हमें लेकिन लिमिट दी हुई है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे भी होगा, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे भी होगा। तो इसका सेट कैसे बनेगा, 2 3 5 एंड 7। ये क्या निकल आया, ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। अब इसी तरह मैं क्या करूंगी, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लूंगी। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए मुझे ए के साइड लिखने पड़ेंगे। ए के साइड क्या है मेरे पास, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 सो ऑन 10 तक। देन इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी का क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी का सेट हमारे पास बनेगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जो चीज कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है वो लिखना है। तो कॉमन देख लेते हैं, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे भी होगा, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे भी होगा, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे भी होगा, 7 यहाँ पे भी होगा, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पे भी होगा। तो क्या बनेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया और ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लिया। अब मुझे क्या लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि हमें आंसर लिखने में इजी हो, और फिर हम इसको लास्ट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रही हूँ, ये मैंने आंसर नीचे लिख दिया, ठीक है। अब दोबारा इस तरफ आ जाए, तो ए इंटरसेक्शन भी निकाला, ए इंटरसेक्शन सी निकाला, इसका क्या लूंगी, मैं यूनियन लूंगी। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला, 2 3 5 7, 2 3 5 7। इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या निकला है, 1 3 5 7 9। अब इसका अगर हम लोग आंसर बनाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका सेट बनाते हैं, इसका सेट इन दोनों का यूनियन लेने के बाद तो क्या आएगा, यूनियन मतलब क्या है कि सीक्वेंस में लिख देना है, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो 1 आएगा, फिर देन 2 3 5 7 9। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जब पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये सॉल्व किया तो उसका आंसर मेरे पास लास्ट में ये आ रहा है 1 2 3 5 7 9, ठीक है। जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इसका भी इंटरसेक्शन, फिर इसका यूनियन लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1 2 3 5 7 9, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेने के बाद ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।